नमस्कार। मौलाना अशरफ मदनी ये कहते हैं इस्लाम अमन, शांति, प्यार और मोहब्बत का धर्म है। कोई भी बात जो भी कुछ कहेगा तो सामने वाला या सुनने वाला ये सवाल पूछेगा, भाई आप जो कह रहे हैं उसका प्रूफ क्या है, वो कैसे सच माना जाए। क्योंकि जब इस्लाम के बारे में मौलाना साहब ये कहते हैं कि वो अमन, शांति और प्यार का मजहब है, तो वो दिखना चाहिए। हिस्ट्री यही बताती है कि इस्लाम 1400 साल पहले आया। जब से आया तब से जो जो कुछ हुआ उसको ही प्रूफ माना जाएगा कि इस्लाम शांति, मजहब, प्यार का धर्म है या नहीं। जब पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम की नींव रखी, उसके बाद में उसने कुछ लड़ाइयाँ लड़े। उस लड़ाई में जब सामने वाला हार जाता था तो उनकी जो लड़की औरत मिल जाती थी उसके साथ सेक्स किया जाता था और उसको लौंडी बना के बेच दिया जाता था। कुछ अच्छी औरत पसंद आ गई तो उससे शादी भी की जाती थी। उसके बाद में अलग अलग देश में इस्लाम फैलता गया। वो तलवार की जोर पे फैला क्योंकि बहुत लड़ाइयाँ हुई। उसमें ईरान, इराक, तुर्कस्तान, सीरिया, लेबनान, अल्जीरिया, मोरक्को, अफ्रीका के बहुत ज़्यादा से देश, ऊपर वाले और नीचे वाले। बाद में वो स्पेन पे चले गई। फिर बगदाद में बड़ा मुस्लिम का साम्राज्य बन गया। तुर्कस्तान में बहुत बड़ा साम्राज्य आ गया। उस दरमियान इस्लाम भारत में आया। मोहम्मद गजनी, मोहम्मद घोरी, मोहम्मद तुगलक, इन सरदारों ने लड़ाई की और भारत पे कब्जा किया। बाद में बाबर आए और उनके ही वंशज औरंगजेब ने भारत पे राज किया। उस दरमियान वो सब लोग इस्लाम मानने वाले थे। तो जब वो इस्लाम को मानते थे, इस्लाम को पूछते थे, तो मदनी साहब ने जो कहा उस पर वो अमल करते थे। क्या लड़ाई में जो औरत मिली, जो लड़की मिली, उनको उसने उन्हीं लोगों के को वापस किया क्या, तो उससे उसने सेक्स और उनको लौंडी बनाकर घर में रखा और किसी को बेच दिया। तो यहाँ पे शांति कहाँ मिलती है? जब से इस्लाम आया तब से दुनिया में अशांति सब जगह नजर आती है। चलो ये छोड़ दो, वो थोड़ा सियासी मामला है ऐसा मान लिया। उन सरदारों को, उन राजाओं को देश पे राज करना था, उनका साम्राज्य बनाना था और खुद का रुतबा बढ़ाना था, मौज करनी थी, वो तो ठीक है। लेकिन आज जब इस्लाम में अलग अलग फिरके हो गए, सुन्नी हो गए, शिया हो गए, इसकी पहले की बात, जब चार अलग अलग इस्लाम के मोहम्मद साहब के बाद में जो खलीफा बने उसमें उस्मान और अली का खून हो गया। अली के जो नवासे थे हुसैन, उनका ही खून मुसलमानों ने किया। तो वहाँ पे शांति आपको कहाँ दिखती है? अपने आदमी को अपने ही लोग मार रहे हैं। तो शांति का मजहब कैसे कह सकते हैं? आज के दौर में जब आएंगे तब एक देखा जाएगा। अलग अलग देश में जो झगड़ा चालू है, ईरान
कुवैत में बहुत साल तक लड़ाई हुई। ईरान और सीरिया में बहुत दिन तक लड़ाई हुई। तुर्कस्तान का भी बहुत दिन तक झगड़ा चला। आज ही लड़ाई नहीं बोल सकते, लेकिन उसी देश में सब मुसलमान होने के बाद भी मान लो पाकिस्तान, शिया सुन्नी का झगड़ा है, 72 फिरके का झगड़ा है, अहमदी का झगड़ा है। तो यहाँ पे कहाँ पे आपको शांति दिखती है? मान लिया कोई देश में अलग धर्म के लोग हैं, उसमें झगड़ा हुआ तो वो समझ सकते हैं, लेकिन सब लोग अल्लाह को मानने वाले हैं, सब शांति, प्यार और मोहब्बत से, अमन से रहने वाले मुसलमान हैं, तो भी ऐसा क्यों होता है? तो जब देखा जाए पिछली हिस्ट्री और आज का जो कुछ चल रहा है, पाकिस्तान में देखो, कश्मीर को झगड़ा चल रहा है, बलूच लोगों का झगड़ा चल रहा है। तो वो इसको तो सियासी नहीं कह सकते। सियासी भी हो तो एक ही लोग हैं, एक ही धर्म के लोग हैं, तो फिर यहाँ पे कहाँ से शांति है? तो जो मौलाना साहब कहते हैं, कहने और देखने में बहुत फर्क होता है। कोई कुछ भी कह दे, लेकिन उसका प्रूफ क्या है, उसकी हकीकत क्या है, आज दिखता क्या है? आज तो कहीं इस्लाम में शांति, प्यार, मोहब्बत नहीं दिखती, और उनके ही बारे में नहीं दिखती जो एक ही मजहब के हैं और जो दूसरे धर्म के हैं। बांग्लादेश में भी आजकल मुस्लिम और हिंदू में झगड़ा चल रहा है। मुस्लिम चाहते हैं कि हिंदू यहाँ से निकल जाए, तो उसको घरों को जला देते हैं, उस लोगों की सर्विस पे उसको दमदाटी करके उनको निकाल रहे हैं। तो ये सब क्या है? पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बना तब कितने परसेंट हिंदू थी, आज वो इतने कम कैसे हो गए? अफगानिस्तान में तालिबान का राज आया तो वहाँ से हिंदू और सिख कैसे निकल आए? तो वहाँ पे शांति रहती, वो क्यों निकलती? और आज ही बहुत ही मुस्लिम देश से लोग यूरोप क्यों भाग रहे हैं? वहाँ पे शांति है, समाधान है, प्यार है, मोहब्बत है, तो और निकल क्यों रहे हैं? इनका जवाब कौन देगा? तो मदनी साहब ने ये जवाब देना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि इस्लाम अमन, शांति, प्यार और मोहब्बत का धर्म है। नमस्कार।